नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के कारण पूरे देश में नुपुर शर्मा के ऊपर कुछ सवाल फिर से उठ गए हैं। तो आइए जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। Suspended BJP spokesperson Nupur Sharma is actually untraceable. Days after police cases have been filed against her in several states over her comments on Prophet Muhammad on a news channel. इसलिए हम इनकी आस्था का मजाक नहीं उड़ाते हैं, लेकिन जिस दिन उड़ाएंगे तो हम सहन नहीं करेंगे, याद रखिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सबसे पहले 27 मई को नुपुर शर्मा ने एक न्यूज़ चैनल पे प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर कुछ टिप्पणियाँ की। उसे 1 जून को नुपुर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज होता है दिल्ली पुलिस के द्वारा। 3 जून को नुपुर शर्मा के विवादित बयान के कारण कानपुर में हिंसा हुई। 4 और 5 जून को नुपुर शर्मा के विवादित बयानों के कारण कई देशों से दबाव आने लगा और बॉयकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स के कुछ ऐसे चीज़ें सामने आने लगी। उसके बाद से 5 जून को नुपुर शर्मा और नवीन को पार्टी से सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद से दोस्तों उदयपुर का केस होता है, उदयपुर मर्डर केस। और उसके बाद नुपुर शर्मा सुप्रीम कोर्ट गई। वो क्यों गई? ताकि उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में FIR हुए थे, तो वो चाहती थी सारे जितने भी FIR हुए हैं उनकी जो सुनवाई हो वो एक ही जगह हो, वो सारे FIR एक जगह क्लब हो जाएं और उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से हो, ताकि उन्हें इधर उधर जाना ना पड़े, क्योंकि ये कुछ सिक्योरिटी का भी इशू था। सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, वो अपनी याचिका लेके जाती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन आता है आइए मैं आपको वो बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आता है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो नुपुर शर्मा के वकील हैं उन्होंने कहा कि वह जहाँ भी जांच होगा वो शामिल हो रही हैं, वो कहीं भाग नहीं रही हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि क्या आपके लिए रेड कारपेट होना चाहिए? जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं तो उसे व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं और कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। फिर नुपुर शर्मा के वकील बोलते हैं कि नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं और उनको मारने की धमकियां, थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनको रेप के थ्रेट्स मिल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पर यह कहना था कि नुपुर शर्मा को धमकियां मिल रही हैं या वो खुद सुरक्षा के लिए खतरा है। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए सिर्फ वही जिम्मेदार है, वन साइडेड। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैगंबर के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी या तो सस्ते प्रचार के लिए थी या तो एक राजनीतिक एजेंडे के लिए थी। ऐसे जो लोग हैं ये ना धार्मिक हैं और ना ये किसी धर्म को मानते हैं, ये दूसरों की धर्म की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। इवन कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने देखा है कि बहस के दौरान नुपुर ने कैसे उकसाने वाली बात कही, उसके बाद भी वे कहती कि मैं एक वकील हूँ। यह एक शर्मनाक है। नुपुर को उसी समय टीवी पर पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इवन कि सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पार्डीवाला ने यह भी कहा कि यह याचिका जो आप हमारे पास लेके आई हैं, इससे साफ साफ पता लगता है, इससे आपकी घमंड दिखती है, क्योंकि आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। देश भर के मजिस्ट्रेट्स को और लोअर कोर्ट्स को आपके लिए छोटे हैं। अब दोस्तों बात ये आती है, इवन कि सुप्रीम कोर्ट ने टीवी चैनल्स और दिल्ली पुलिस को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आपने अभी तक इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की। अब बात ये आती है दोस्तों कि सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा गई क्यों थी। वो सिंपल सिर्फ इसलिए गई थी ताकि उनकी जो केस की फाइल है वो एक जगह कंबाइन हो जाए। लेकिन यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है, ये कोई जजमेंट नहीं है। लेकिन इस पे जो ऑब्जर्वेशन आई है सुप्रीम कोर्ट की वो कुछ अलग ही आई है और ये ऑब्जर्वेशन लोगों के मन में बहुत सवाल खड़े कर देते हैं। देखिए क्या है कि नुपुर शर्मा ने माफ़ी मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आपने माफ़ी तो मांगी लेकिन कई शर्तों पे मांगी, इससे आपका घमंड दिखता है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब ये डिबेट हुआ था तो इस डिबेट में सबसे पहले जो रहमानी थे उनके अपोजिट में जो डिबेट कर रहे थे, शिवलिंग को फवारा बताया। देखिए अगर आप किसी के धर्म के बारे में कुछ बोलते हैं तो आप अपने धर्म के बारे में भी सुनने की हिम्मत रखिए। पहली चीज़ तो ये है।
अब खैर मैंने इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था उदयपुर मर्डर केस के ऊपर कि किसी को भी किसी के धर्म के खिलाफ बोलने की कोई भी इजाज़त नहीं है। देखिए दोस्तों, दंगे पहले भी होते थे इस देश में, जब मीडिया नहीं थी, जब सुप्रीम कोर्ट नहीं था, तब भी दंगे हुए करते थे। तो इसमें ऐसा कुछ ये नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए सिर्फ नुपुर शर्मा ही जिम्मेदार है। आप इस बात पे भी अपनी कमेंट ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या नुपुर शर्मा इस पूरे केस के लिए रिस्पॉन्सिबल है या उनका कुछ इसमें है। देखिए, सिंपल सी बात है कि आप किसी के भी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ये किसी ने भी आपको राइट नहीं दिया है। लेकिन आप धर्म के नाम पे भी किसी के साथ ऐसा कर नहीं सकते, ये भी आपको किसी ने राइट नहीं दिया। अब नुपुर शर्मा कितनी सही हैं कितनी गलत हैं वो तो कोर्ट ही बताएगा, लेकिन उससे पहले जो ये ऑब्जर्वेशन दिया गया है, इस ऑब्जर्वेशन के कारण लोगों के मन में कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी हो गई है। हमारे देश में पहले भी ऐसे केसेस बहुत हुए हैं, तो इसमें डायरेक्टली किसी एक को भी दोषी ठहराया नहीं जा सकता, क्योंकि जिस माइंड सेटअप से ये मर्डर किया गया था उदयपुर का, अगर आप देखेंगे, कुछ दिन पहले मैं वीडियोस देख रहा था तो उसमें ये दिखाया जा रहा था कि उनकी जो बाइक की नंबर थी वो भी 2611 थी। तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही लिया होगा, ये 27 मई को ही लिया होगा, उन्होंने तो ये पहले से ही लिया होगा, यानी कि उनका माइंड सेटअप तो बहुत पहले से था। ये तो नुपुर शर्मा का एक वजह मिल गया उन्हें ऐसा करने के लिए। तो ऐसे लोगों का माइंड सेटअप बहुत पहले से होता है, ऐसा नहीं कि ये किसी के कहने पे आके कर देते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या नुपुर शर्मा को माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।